राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जल्दी आ जाइए, आपका टाइम हो गया है। राधे राधे सभी को, जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आ जाइए, आपका टाइम हो गया। जल्दी से जल्दी पधारो, जल्दी आ जाए। कमेंट कर देना कौन कौन आया है, कौन नहीं आया है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। हाँ, सबसे पहले कमेंट आया है, किसका आया है, किसका आया है, किसी का भी नहीं। तो अभी तक आपने आसन ग्रहण नहीं किया क्या? आप लोग आसन ग्रहण करो और बैठ जाओ, ताकि आपका काम चलता रहे। जल्दी से जल्दी आसन ग्रहण कर लीजिए। हाँ, जीवन चौहान सर, हमें कुछ डाउट होता तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें? हाँ बेटा, हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर लेना। ये नंबर हमारा 9783996578। ठीक है, ये नंबर है 9783996578। ये हमारा क्या है, नंबर है, कांटेक्ट कर लेना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और किसी को कुछ काम है क्या टावर हो तो जल्दी से बोलो। अंजना चो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। जीवन गुजर, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। राम राम सर। अंकित चौहान की तरफ से राम राम बेटा। अंकित गुजर, राम राम सर, राम राम सर। और कौन आया, जल्दी से कमेंट करो। टावर 70 स्टूडेंट में से इतने से आए कि जल्दी कमेंट करो। जल्दी से जल्दी कमेंट करो। टावर 70 में से इतने आए क्या, कितने आए? हाँ, संध्या गुजर सर, नमस्ते सर। हरिम चौहान, राम राम सर। राम, जय श्री कृष्णा सर। अर्पिता विश्वकर्मा की तरफ बेटा, राम राम बेटा। जय श्री कृष्णा, जय श्री क्या बोले, सनातन धर्म की जय। सभी को साधुवाद, जय श्री कृष्णा, टीकर सादर, जय श्री कृष्ण। जल्दी से जल्दी आप पधारो, आपका क्या होगा, टाइम हो गया। हाँ टावरो, सब कमेंट ना करे, अपना अपना आसन खड़े करके बैठ जाइए। हाँ सर, बैठ गए हम। तो देखो, बात ऐसी है कि मैंने आपको कल बताया था कि भगवान से जुड़ो। मैं रोज बोलता हूँ, हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो भगवान से जुड़ना कोई गलत नहीं, उसकी पंगत में बैठो, भगवान के साथ रहो। जैसे कहीं आप जिमने जाते हो तो पंगत में बैठो, वो कोई कोई कुछ भी नहीं देता आपको। पत्थर लगेगा, डिस्पोजल लगेगा, पानी का धुना मिलेगा, वो आपको मिठाई मिलेगा, आपको रसगुल्ले मिलेगा, आपको कुछ भी। आप ये थोड़ी कहोगे कि वो लेका, वो स्वयं लेके परोसने वाला है। और उसकी पंगत में बैठो, उसकी लाइन में लगो, तभी तो। बैठा हूँ पंगत में तेरी, बैठा हूँ पंगत में तेरी, अब सुख दुख तुझे भी परोसे। बैठा हूँ पंगत में तेरी, हम सुख दुख तुझे भी परोसे। मेरो ठाकुर के भरोसे, मेरो ठाकुर के भरोसे। तो इसकी पंगत में बैठो और भरोसा किस पे करना, ठाकुर पे करना, हरि पे भरोसा करना। वो हरि क्या होता है? हरि छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ मिला देना, के गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ मिला देना। गुरु से भी प्रीत रखो और भगवान से भी प्रीत रखो और अपने माता पिता से भी प्रीत रखो, ताकि प्रीत होती है और प्रीत से प्रीत मिलती है ना। तो मेरी प्रीत न छूटे नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटे नंद लाला से। बेटा, प्रीत रखना हो गुरु से रखना है और पंगत में बैठ जाना। आप कहीं पर भी जाओ दर्शन करने के लिए तो लाइन में लगना है, भगवान के दर्शन करना। तभी तो कहा गया है, पंगत में बैठा हूँ, हम सुख दुख कुछ भी परोसे ना, मेरो ठाकुर के भरोसे, मेरो ठाकुर के भरोसे। आ गया समझ में? हाँ सर, सारे आ गए, अब पढ़ा दीजिए। आप बहुत अच्छा गाते हो, हमारी मम्मी सुन रही है, बोल रही है कि सर आपको भक्ति से जोड़ रहे हैं, ये आपके गुरुवर है। हाँ बेटा, अच्छी बात है सर। मैं आपको यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ। जीवन गुजर बड़ा तथा तो खुश रहो, जल्दी से जल्दी नौकरी लगो। अंकित चौहान सर, चरण स्पर्श करता हूँ बेटा, खुश रहे। ठीक है सर, दिन निकल लिया होगा, यहीं से मैं आशीर्वाद देता हूँ, जीते रहो। आ जाइए।
चलिए शुरू करते। अपन ने कल क्या पढ़ा था आपको पता है, सभी को पता होगा। क्या पढ़ा था आपने, सारी चीजें अपने बायोडाटा पढ़ लिया था। क्या पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि पढ़ लिया अपन ने, किस प्रकार ऋणात्मक धनात्मक वृद्धि पढ़ लिया अपन ने, ये पढ़ लिया था। क्या था वो अपन ने, क्या हाँ सर पढ़ लिया था। तो इसके अलावा अपन क्या करते हैं, थोड़ी बहुत की क्या करते, चर्चा कर लेते। चर्चा किसकी करनी है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान में देना टावरो। बात ऐसी है, आपने जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं पढ़े, तो अपन पढ़ते हैं टावरो आज जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ते। क्या पढ़ते हैं अपन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ते। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ेंगे अभी, ठीक है टावरो। अपन जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ते। क्या पढ़ता अपन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक होते हैं वो कितने होते, तीन होते। कितने घटक होते, तीन होते। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते, तो आप तीन होते। पहला घटक क्या होता है जनसंख्या परिवर्तन, जन्म। क्या होता था, जन्म दर। ये क्या होता, जन्म दर। मान लीजिए किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक बढ़ जाएगी तो वहां परिवर्तन होगा, नहीं होगा, संख्या में परिवर्तन होगा। मान लीजिए वहां की जनसंख्या 1000 है, अगर वहां में जन्म दर बढ़ गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, तो वहां की जो वृद्धि हो जाती है, वहां से 2000 और जन्म गए, तो वहां पर क्या होगी टावरो, वृद्धि हो गई। कितने हो गए, 3000 हो गए, 3000 हो गए, तो परिवर्तन हो जनसंख्या में, क्या हो, परिवर्तन हुआ। जन्म दर परिवर्तन, जनसंख्या पर तीन घटक होते हैं, जन्म दर होता है, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहां का परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। एक मृत्यु दर होता है टावर, एक और कौन सा होता है, मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर। अब मृत्यु दर में क्या होता है टावर, वहां की मृत्यु दर क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है। मान लीजिए वहां पर 10 मर रहे या 1000 मर रहे, कितने में, 1000 मर रहे, वहां से चलो और ज्यादा बढ़ जाती है संख्या, 1000 प्लस हो जाती, 2000 मरने लग जाते, वहां 2000 मरने लग जाते, तो जनसंख्या वहां की मृत्यु दर भी क्या करती है, परिवर्तन करती है, क्यों, वहां संख्या को कम करती है। और कम करती है तभी तो कहा मेरो ठाकुरे के भरोसो। तो क्या होता है, मृत्यु दर भी क्या करती है, जनसंख्या परिवर्तन में क्या करती है, घटक होती है, वो भी प्रवास। एक और होता प्रवास, प्रवास भी होता था। मान लीजिए कोटा के लोग जयपुर जाते, तो जयपुर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या होता है, परिवर्तन, वृद्धि हुई जनसंख्या, क्या हो, जयपुर में क्या होता है, वृद्धि हुई। ये तो समझाना चाहता हूँ, क्या प्रवास, यानी कोई लोग घूमने जाते हैं, जयपुर के लोग कोटा के लोग जयपुर चले जाते हैं, तो वहां जयपुर में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। आया क्या टावरों समझ में, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। क्या कहा मैंने, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं, जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, और प्रवास होता है। प्रवास में भी मैंने बता दिया कि कोटा के लोग जयपुर जाते, जयपुर में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। जहां आपकी जन्म मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिस क्षेत्र की मृत्यु दर बढ़ जाती है तो वहां पर परिवर्तन होता है। जिस क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की जन्म दर बढ़ जाती है तो वहां पे क्या होता है, परिवर्तन होता है। होता नहीं होता है, होता है। चलो आगे देखते हैं, ये आया समझ में सभी को, छोटी सी बात है, ये आपको समझ में। अब देखो अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर के बारे में हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये और पढ़ लेते हैं आपके, एक तो क्या आता है, सूत्र पूछ लेता हो, अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर। देखिए मध्य माध्यमिक शिक्षा एमपी बोर्ड ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा, अशोधित जन्म दर का सूत्र क्या है, अशोधित मृत्यु दर का सूत्र क्या है। ये 8वां आया था, लगभग 2022 की बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर अशोधित जन्म दर क्या है, अशोधित जन्म दर, ये लिखो अशोधित मृत्यु दर। क्या है, अशोधित मृत्यु दर। तो ये क्या होता है, परिवर्तन होती है जो भूमिका निभाती है। क्या होता है, मृत्यु दर होती है। क्या होती है, मृत्यु दर और जन्म, अशोधित मृत्यु दर और जन्म दर, ये पढ़ रहे। अब ये पढ़ रहे अपन, तो ये होता है इसमें कि क्या होता है, जन्म दर। जन्म दर है प्रति 1000 स्त्री द्वारा जीवित बच्चे की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, प्रति 1000 स्त्री द्वारा जीवित बच्चे की संख्या ज्ञात करना। क्या होता है, जीवित बच्चों की संख्या थी, क्या होती है, जीवित बच्चों की संख्या थी, किस मासी ये, अशोधित जन्म दर में। इसमें क्या थी, प्रति 1000 स्त्री द्वारा जन्म दे गए उसकी जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें क्या आएगा, इसमें यह आएगा, इसमें हो जाएगा प्रति 1000 स्त्री
के पीछे प्रति हजार स्त्री के द्वारा जो मृत्यु बच्चों की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या करना है, मृत्यु बच्चों की संख्या ज्ञात करना। इसमें मृत्यु बच्चों की संख्या ज्ञात, मृत बच्चों की संख्या ज्ञात करना। इसमें अशोधित जन्म दर आएगा, प्रति हजार के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या ज्ञात करना। जीवित बच्चों की संख्या या जन्म बच्चों की संख्या ज्ञात करना है, जन्म बच्चों की संख्या। जिसमें मृत बच्चों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आया समझ में। अशोधित मृत्यु दर यह कहता है आपका कि प्रति हजार स्त्री मृत्यु की संख्या ज्ञात, मृत्यु दर। और जन्म दर ये कहती है, इसकी अशोधित जन्म दर ये कहता है कि प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात। मतलब जीवित बच्चों की संख्या इसमें आती है, मृत्यु बच्चों की संख्या अशोधित मृत्यु दर में आती है। इसमें कल मृत्यु दर का ज्ञात किया जाता है, इसमें जन्म दर को ज्ञात किया जाता है। ठीक है टावर, इसमें जन्म दर को ज्ञात किया जाता है। किसमें, अशोधित जन्म दर में तो टावर जन्म दर आती है, जन्म दर आती है कि, लेकिन वो बच्चों की आता है, बच्चों का जन्म दर ज्ञात है। इधर बच्चों की मृत्यु दर आती है, इधर बच्चों की मृत्यु दर आती है टावर। ये लो, ये इसका सीधा कंसेप्ट होता है। क्या होता है कंसेप्ट, क्या है इसका, बच्चों की जन्म दर, अशोधित जन्म दर में बच्चों की जन्म दर आएगी और अशोधित मृत्यु दर में बच्चों की मृत्यु दर आएगी। ठीक है, ये आया टावर समझ में। जल्दी से कमेंट करो सर आ गया समझ में, अर्थी का विश्वकर्मा। ठीक है बेटा, आ गया, सभी को आ गया। हाँ सर आ गया। अब देखो कमेंट कर दिया आपने, एक लड़की का कमेंट आया, उसको समझ में आ गया। जीवन चौहान सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ बेटा देखो, ये एक बार और देखना आप इसको। अच्छी बात है, लड़के ने क्वेश्चन किया सर एक बार और समझा दी, तो बेटा समझा देते हैं, इसमें क्या बात है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बात ऐसी है, अशोधित जन्म दर में जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। प्रति हजार महिला या स्त्री के द्वारा जन्म जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। क्या है, जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना, व्यक्त करना। ठीक है, प्रति हजार महिला या स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। क्या था, जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना, जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। तो जीवित रहना चाहिए, इसमें अशोधित जन्म दर कहती है, इसमें केवल जन्म, जो जीवित है उसी को गिना जाएगा, जो जीवित है उसी को गिना जाएगा। इसमें किसमें, अशोधित जन्म दर में ये बोल रही है प्रति हजार महिला द्वारा, प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। इसमें जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात की जाती है। इसमें क्या ज्ञात की, जीवित बच्चों की। अब इसमें भी ये फॉर्मूला है, इसमें जाए प्रति हजार स्त्री द्वारा मृत बच्चों की संख्या ज्ञात करना। जन्म दिए गए पीछे मृत्यु की संख्या, अब इसमें मृत्यु की संख्या ज्ञात की जाती है, मृत बच्चों की संख्या ज्ञात करना टावर। मृत बच्चों की संख्या ज्ञात करना किसमें आएगा, इसमें आएगा टावर। प्रति हजार स्त्री, अशोधित मृत्यु दर कहती है प्रति हजार स्त्री द्वारा मृत्यु दर की ज्ञात करना, मृत्यु दर की संख्या ज्ञात करना। जो मृत के बच्चे की संख्या इसमें आएगी, जो जीवित बच्चे जो अशोधित जन्म दर में आएगी। अब इसका जो सूत्र होता है अशोधित जन्म दर का सूत्र होता है अशोधित जन्म दर। और इसका क्या सूत्र है, बराबर लगा के, क्या लगाना, किसी वर्ष की जीवित बच्चों की संख्या, इसमें आगा किसी वर्ष की जीवित बच्चों की संख्या, जीवित या जन्म की संख्या बटा किसी वर्ष की जनसंख्या, या पर किसी वर्ष की जनसंख्या। ठीक है टावर, किसी वर्ष की जनसंख्या गुणा 100, इसको 100 से डिवाइड किया जाएगा, इसको किसी वर्ष की जीवित या जन्म बच्चे की संख्या है ना, इसमें किसकी संख्या आएगी, जीवित बच्चे की संख्या आएगी, बटा किसी वर्ष की जनसंख्या, किसी वर्ष की क्या आएगी टावर, किसी वर्ष की जनसंख्या इसमें आएगी, गुणा 1000। अब इधर देखो, इधर अशोधित मृत्यु दर की देखना अब आपको, अशोधित मृत्यु दर में क्या आएगा, अशोधित मृत्यु दर की देखना अब आपको। अशोधित मृत्यु दर बराबर, अशोधित मृत्यु दर में किसी वर्ष की मृत्यु की संख्या, इसमें किसी वर्ष में मृत्यु की संख्या, ठीक है, किसी मृत्यु की संख्या बटा अनुमानित जनसंख्या, उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या। ठीक है, उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या का क्या है, इसमें जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है, जिसको 1000 में भाग दिया जाएगा मृत्यु दर का और जन्म दर का 100 में भाग दिया जाएगा। आया था आपको समझ में, सीधा याद करना आपको
अशोधित जन्म दर होती प्रति 1000 महिला या स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या ज्ञात की जाती है इसमें। और इसका एक सूत्र होता है अशोधित जन्म दर किसी वर्ष की जीवित बच्चों की संख्या बटा किसी वर्ष की जनसंख्या गुणा है। तो इसमें आएगा जन्म दर में अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 स्त्री द्वारा जन्मों के पीछे मृत्यु की संख्या ज्ञात करना, मृत बच्चे की संख्या ज्ञात करना। इसमें मृत बच्चे अशोधित जन्म मृत्यु दर का सूत्र होता है किसी वर्ष में मृत्यु की संख्या बटा और उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000 आता है। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या बेटा? जल्दी से बताओ। जीवन चौहान, हाँ सर समझ में आ गया। अब ठीक है, अब आगे चलते। ठीक है, क्या बोला मैंने? अशोधित जन्म दर की परिभाषा क्या है? प्रति 1000 स्त्री द्वारा जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना, जन्म द्वारा जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना, जो जन्म दे चुके उसकी जीवित बच्चों की संख्या ज्ञात करना। अशोधित जन्म दर का सूत्र है क्या होता? किसी वर्ष की जीवित बच्चों की संख्या बटा किसी वर्ष की जनसंख्या गुणा 100 मृत्यु दर में, अशोधित मृत्यु दर में प्रति 1000 स्थितियों के पीछे मृत्यु की संख्या ज्ञात करना। और ये मृत्यु दर मापने की एक सरल विधि होती है। अशोधित मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर मापने की क्या सरल विधि होती है। तो प्रति 1000 स्थिति द्वारा मृत्यु बच्चों की संख्या ज्ञात कर जाती है। ठीक है, व्यक्त की जाती है। तो अशोधित मृत्यु दर का सूत्र क्या है? किसी वर्ष मृत्यु की संख्या बटा उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। आया आप लोग समझ में? अब आगे चलते, क्या चलते हैं हम? आगे चलते, क्या चलते हैं यहाँ पर? आगे चलते। ठीक है आप लोग आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना? आपकी कमेंट कर देना जल्दी से जल्दी सभी लोग। कमेंट करना क्या होता है? जरूरी होता है। कमेंट कर देना सभी। ठीक है आप लोग, कमेंट आ जाना चाहिए कि आ गया ऐसा समझ। अब क्या बताऊं मैं आपको? आगे चल के और बताता हूँ। क्या? आगे चल कर देखो, मैं आपको मृत्यु दर क्या होता है, आपको मृत्यु दर बताता हूँ। क्या होता है? मृत्यु दर जनसंख्या में सक्रिय भूमिका निभाती है। सक्रिय भूमिका क्यों निभाती है? मृत्यु दर, क्योंकि मान लीजिए किसी क्षेत्र की जो मृत्यु दर बढ़ जाती है, मृत्यु दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मृत्यु दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जन्म दर क्या हो जाती है? वहां की कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जन्म दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जनसंख्या में परिवर्तन सक्रिय भूमिका निभाई, मृत्यु दर निभा रही। मृत्यु दर जनसंख्या में सक्रिय भूमिका निभाती है, यानी कि सक्रिय भूमिका मतलब होता है वहां की में जो परिवर्तन कर जनसंख्या में परिवर्तन करती। क्या करती है? मृत्यु दर। मान लीजिए वहां पर कम जन्म रहे, मृत्यु दर अधिक है, तो ये क्या करेगी? वहां पर परिवर्तन करे। देखना, दूसरा पॉइंट में लिखवाता हूं मैं आपको। क्या लिखवाता हूं मैं आपको कि दूसरा पॉइंट ये है आपका, अगला पॉइंट ये है आपका, क्या है? जनसंख्या की वृद्धि दर जो होती है, तो आप लोग जनसंख्या की वृद्धि होती है, जनसंख्या की वृद्धि होती है, ये वृद्धि होती है, ये बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती। किससे? जन्म दर से नहीं होती। जन्म दर से नहीं होती। किससे नहीं होती? जन्म दर से नहीं होती। ये होती है, क्यों नहीं होती? जन्म दर से नहीं होती है। ये घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यह क्या होती है? घटती हुई किससे होती? घटती हुई मृत्यु दर से होती है। किससे होती है? घटती हुई मृत्यु दर से होती है। आप बोलोगे सर ये क्यों होती है? मान लीजिए जनसंख्या की वृद्धि, जरूरी थोड़ी वहां पर जन्मे किसी क्षेत्र में, इसके एक वर्ष ऐसा भी आएगा जिसमें मरेंगे, जन्मेंगे कब? तो ये तो बोल रहा हूं मैं कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, मृत्यु दर से भी होती है। मान लीजिए कहाँ की जन्म दर रुक जाती है और वहां की मृत्यु दर बढ़ने लग जाती है, तो जन्म दर तो कम होगी, मृत्यु दर तो वहां में जनसंख्या परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन ये तो समझाना चाह रहा हूँ मैं। जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ती जन्म दर से नहीं होती, घटती हुई मृत्यु दर से, वहां की जन्म दर घटने भी लग जाती था। आप एक बार और देखना, डायरेक्ट कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना। क्या मैंने कहा आपको? जनसंख्या की वृद्धि दर घटती मृत्यु दर से भी नहीं, घटती जन्म दर से नहीं। जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, ये घटती हुई मृत्यु दर से नहीं होती। किससे? घटती हुई जन्म दर, सॉरी बढ़ती हुई मृत्यु दर से। ठीक है, बढ़ती हुई मृत्यु दर से नहीं होती, ये घटती जन्म दर से नहीं होती। किससे होती है? घटती हुई, ये घटती हुई किससे होती है? बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं, मृत्यु दर से नहीं होती, मृत्यु दर से होती। क्या होती है? सॉरी अपनी जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अभी तो घटती हुई होती है। अपने थोड़ा गलत लाइन लिख दिया, वो थोड़ा सा ध्यान दो।
जनसंख्या वर्धित बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती था, किससे नहीं होती, जन्म दर से नहीं होती, किससे, बढ़ती हुई जन्म, या अभी तो घटती मृत्यु दर से भी होती, किससे होती है, घटती हुई मृत्यु दर से भी होती, किससे होती है, घटती हुई मृत्यु दर से भी होती। क्यों होती है, मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कम जन्म रहे, मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या की थी, जनसंख्या में वृद्धि घटती हुई, बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, घटती हुई मृत्यु दर से भी होती। क्यों होती है, मान लीजिए कि यहाँ की जनसंख्या क्या होती है, टफ हो जाती है, निम्न हो जाती है, और वहां की जो मृत्यु दर है तो वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, वहां पर जन्म दर से नहीं होगी जनसंख्या की वृद्धि दर, तो मृत्यु दर भी वहां पर वृद्धि करने लग जाती है। तो ज्यादा मान लीजिए वहां पर कम जन्म रहे हैं, तो जन्म दर ज्यादा है, तो क्या हो जाती है, वहां पर वृद्धि करने लगी थी, क्या करने लगी थी, मृत्यु दर वृद्धि करने लगी थी। ठीक है टावर, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं प्रवास। क्या पढ़ते हैं, प्रवास। प्रवास का कंस्ट्रक्ट याद करना पड़ेगा आपको, प्रवास। ठीक है टावर, प्रवास पढ़ता अपन, क्या पढ़ता अपन, प्रवास, प्रवास। ठीक है टावर, क्या है अपना, प्रवास। प्रवास जन्म दर मृत्यु दर का एक और घटक होता है, किसका होता है टावर, प्रवास जन्म दर और मृत्यु दर का। प्रवास क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर का एक घटक और है। क्यों है, जहां प्रवास जन्म दर मृत्यु दर एक और घटक है, जनसंख्या परिवर्तन में क्या, जिससे क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर एक और क्या है, घटक घटाव, क्या है, घटक है। क्यों है घटक, जन्म दर मृत्यु दर का क्या है, घटक है। इससे क्या होता है, जनसंख्या में क्या होती है, जनसंख्या में क्या होती है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। क्यों होता है, मान लीजिए झालावाड़ का लोग, कहाँ का, झालावाड़ का लोग कहाँ जा रहे, कोटा जा रहे, तो कोटा में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो ये क्या है, जन्म दर मृत्यु दर एक और घटक है। ज्यादा जन्मने लग जाएंगे तो वृद्धि होगी, ज्यादा मृत्यु दर बढ़ जाएगी तो वहां में परिवर्तन भी होगा, वृद्धि भी होगी। और झालावाड़ के लोग कोटा में चले गए तो कोटा में क्या होती, वृद्धि होती, और झालावाड़ में क्या होती, कमी को दर्ज जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, प्रवास जन्म दर मृत्यु दर एक और घटक होता है जो जनसंख्या परिवर्तन का, जनसंख्या में क्या करता, परिवर्तन करता है। क्या करता है, जनसंख्या में क्या करता, परिवर्तन का। प्रवास की सीधी परिभाषा क्या था, जन्म दर मृत्यु दर का एक और घटक है जो कि जनसंख्या में परिवर्तन करता है। जला जैसे जलावाड़ का कोटा चला जाए तो जलावाड़ का कोटा प्रवास कर रहे हैं तो कोटा में क्या होती, वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती है। ये तो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रवास। अब प्रवास आगे चले, प्रवास क्या, जब लोग है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते, दूसरे स्थान पर, कहाँ चले जाते, दूसरे स्थान पर। तो वह स्थान क्या कहलाता है, क्या कर रहे हो लोग, गमन कर रहे। दूसरे स्थान पे क्या कर रहे हो लोग, क्या कर रहे हैं लोग, गमन कर रहे, क्या कर रहे टावरो, गमन कर रहे। तो वह स्थान क्या कहलाएगा, गमन कर रहे। वो स्थान क्या कहलाएगा टावरो, उद्गम, क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान कहलाएगा, उद्गम स्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो उद्गम स्थान कहलाएगा। वे लोग क्या करते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं, गमन करते हैं, वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता था, उद्गम स्थान कहलाता है। मान लीजिए कोटा का लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर, झालावाड़ का लोग कहाँ जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं। तो कोटा में क्या हो रहा था, वो गमन हो रहा है, क्या कह रहा है, गमन हो रहा है। वो क्या कहलाता, उद्गम स्थान कहलाता है। यहाँ पर उनका क्या हो गया, उद्गम स्थान होगा, उद्गम स्थान हो गया टावर, उद्गम स्थान हो गया। तो ये क्या कर रहा है, गमन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, गमन हो रहा। मान लीजिए लोग जिस स्थान में आगमन करते, अब ये कोटा से वापस तो आगमन कर रहे थे, ये घूमने के लिए आए। क्या यहाँ पर ये लोग क्या झालावाड़ से कोटा के लिए क्या घूमने के लिए आए, तो ये केवल कुछ समय के लिए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, कितने दिन तक क्या कर रहे थे, घूम सकते हैं। ठीक है, अब जिस स्थान से वो आगमन करते, अब कोटा से वो क्या करें, आगमन करेंगे झालावाड़ में। तो झालावाड़ क्या कहलाता है, इसको गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, झालावाड़ गंतव्य स्थान कहलाता है। तो क्या कहना अपन का, कि लोग एक स्थान से स्थान पर चले जाते हैं, जहां वो गमन करते हुए उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान पर वो आगमन करते, वो क्या करते, आगमन करते, और जिस स्थान पर आगमन आगमन करते हैं वो क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, वो गंतव्य स्थान कहलाता है टावर, गंतव्य स्थान कहलाता है। आया समझ में। अब मान लीजिए उद्गम स्थान से वो आगमन कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। मान लीजिए यहाँ झालावाड़ का लोग वापस कहाँ
कोटा के लोग वापस आ रहे, झालावाड़ आ रहे, तो झालावाड़ आ चुके, और झालावाड़ के लोग झालावाड़ आ चुके, तो क्या कहला, गंतव्य स्थान कहला। उद्गम स्थान जनसंख्या कमी को क्या करता है, दर्शाता है। यहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या की क्या होती है टावरों, जनसंख्या की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है टावरों, कमी होती है। जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। ये जनसंख्या की वृद्धि को क्या करता है, जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। क्यों होती है, वृद्धि होती है। मान लीजिए झालावाड़ का लोग कोटा में आ गए, ये तो उद्गम स्थान है, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए वृद्धि हुई है, जो परमानेंट तो सेटल होने नहीं गए आप लोग, काम करने के लिए। मान लीजिए कोटा राजस्थान को इंदौर चले जाते हैं, तो परमानेंट सेटल नहीं होने, अब कुछ दिन के लिए गए, ठीक है। अब आगे चलते, इसके बाद मतलब कोटा के काम पे गए लोग, वहां पर कुछ उद्योग करने गए, तो वापस से कोटा के लोग क्या करते, उद्गम स्थान की ओर आगमन करते, उस स्थान के आगमन करते, किसका आगमन करते, क्या करते, उस जिस स्थान से आगमन करते, जिस स्थान से आगमन मतलब कोटा से आगमन कर रहे, कोटा से आगमन कर झालावाड़ आ गए, तो इसमें क्या वापस क्या किया, वृद्धि हो जाती, क्या हो जाती, इसमें वृद्धि हो जाती, क्या हो जाती, इसमें वृद्धि हो जाती। आया समझ में, एक बार और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है टावरों, बिल्कुल इजी भाषा में, किताबों में लिखा होता है, इजी नहीं लिखा होता, डिफली लिखा होता है, अपन इजी भाषा में समझ रहे, इसमें तो कोई बात ही नहीं, केवल ठाकुर तो भरोसा, देता हूँ पंगति में तेरी, अब सुख दुख कुछ भी परोस देना, मेरो ठाकुर के भरोसा, मेरो ठाकुर के भरोसे। विश्वास रखना है गुरु पर, गुरु पे जब विश्वास रखोगे तो गुरु चूड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ मिला देना, गुरु चूड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ मिला देना, सतगुरु ने जो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु ने जब संदेश देता तो हरि से जाकर सुना, किससे, हरि से जाकर सुना देना। जब हरि से आपका संदेश हरि के पास चला जाता है तो आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। वही तो जब मेरा आपका संदेश मेरे तक आ सकता है, मैं जब आपको संदेश देता हूँ तो डायरेक्ट हरि से मिल जाता है, कि गुरु पे विश्वास। एक बार और देख लो, फिर अपन क्या करते, आगे बढ़ते, ठीक है। आज प्रवास पढ़ रहा अपन, क्या पढ़ रहा टावर, प्रवास पढ़ रहे, क्या पढ़ रहा अपन, प्रवास पढ़ रहे, क्या पढ़ रहा अपन, प्रवास, ठीक है टावर, अपन क्या पढ़ रहे, प्रवास, ठीक है, प्रवास पढ़ रहे। ये जनसंख्या परिवर्तन का एक और घटक होता है, इसका होता है टावर, जनसंख्या परिवर्तन का क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन का क्या होता है, घटक होता है, क्या होता है, घटक होता है। क्यों, ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक होता है, ये जन्म दर और मृत्यु दर का घटक है। जनसंख्या परिवर्तन एक और घटक होता है, जन्म दर मृत्यु दर के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भी प्रवास क्या है, घटक है, किसका है, जनसंख्या परिवर्तन का। क्यों, प्रवास से भी लोग क्या होते हैं, कमी हो जाती है। मान लीजिए जन्म दर की अधिक अधिक चली जाएगी तो क्या परिवर्तन होगा, मृत्यु दर अधिक चली जाएगी तो भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रवास लोग अधिक चले जाएंगे, अधिक घूमने के लिए चले जाए तो भी क्या होगा, परिवर्तन। इसका अतिरिक्त एक और घटक है जो जनसंख्या परिवर्तन करता है, प्रवास जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और घटक होता है, जिसमें क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है। किसमें होता है, जन्म दर मृत्यु दर के अतिरिक्त, इसके अलावा भी एक और क्या घटक है, प्रवास है। जन्म दर मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और कौन सा घटक है, प्रवास है, जो जनसंख्या परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है, क्या करता है, दर्शाता है। ये याद रखना हो, डायरेक्ट याद लेना, जन्म दर मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और घटक कौन सा है, प्रवास है। जन्म दर मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और घटक कौन सा, प्रवास है। तो जनसंख्या परिवर्तन का क्या करता है, दर्शाता है, क्या करता है, वो दर्शाता है, प्रवास, ठीक है टावर। अब देखना आगे क्या करना है आपको, लोग क्या करते हैं, एक स्थान से जब लोग दूसरे स्थान पे चले जाते, जब लोग क्या करते हैं, लोग एक स्थान से लोग कहाँ चले जाते, दूसरे स्थान,
दूसरे स्थान पर चले जाए तो वह उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? आगमन करते हैं लोग, क्या करते हैं? आगमन करते हैं, दूसरे स्थान में क्या करता है? आगमन करते हैं, तो क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। क्यों कहलाता है? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो कहाँ करते हैं? वहां पर क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान से उद्गम स्थान को क्या करता है? आगमन करते, वापस क्या करते? आगमन करते, वो क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, जब लोग एक स्थान से दूसरे के स्थान को क्या आगमन करते हैं, क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। और लोग जिस स्थान में वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? आगमन करते, और जिस स्थान पे वो वापस क्या करता है? आगमन, गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। एक बार जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वो क्या आगमन करते हैं, वो उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान से वापस क्या करते हैं? गमन करते, थोड़े टावर जिस स्थान में क्या करते हैं? गमन करते, गमन करते, गमन करते, वो गमन करते, वो क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। थोड़ी सी गलती होगी टावर, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करा भगवान तुम भी हूं मैं, पर कंफ्यूज हो गया था। क्या हो गया था? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन करते हैं, वो क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। और उद्गम स्थान से वापस आगमन करता है, क्या करता है? वो गमन करता है। उद्गम स्थान से गमन करता है, वो क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। थोड़ा डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हो, क्या कर रहे हो? जा रहे, वो आगमन कर रहे हो, वहां पर उद्गम स्थान कहला रहा है। मान लीजिए ये एक झालावाड़ है, ठीक है, ये झालावाड़, ठीक है, यहाँ पर कोटा है। क्या है? कोटा। मान लीजिए झालावाड़ के लोग कोटा में गए, तो ये क्या आगमन हो गया उनका? क्या होगा? कोटा में उनका स्वागत होगा, यानी कि क्या होगा? आगमन हो गया। तो यहाँ पर जनसंख्या की क्या होगा? वृद्धि हो गई। ठीक है, ये कुछ समय के लिए वृद्धि हुई, ज्यादा से 10 दिन 15 दिन, इसमें क्या वृद्धि? वापस कोटा के वापस जलावाड़ में, जलावाड़ में क्या होगी? गंतव्य स्थान में वापस क्या होगी? वृद्धि हो गई। क्या होगी? गंतव्य स्थान में क्या होगी? वृद्धि हो गई। तो गंतव्य स्थान वृद्धि को दर्शाता है, और आगमन एक उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। ठीक है, एक कमी को दर्शाएगा, एक वृद्धि को दर्शाता है। तो मान लीजिए उद्गम स्थान, एक स्थान में दूसरे स्थान पर गए, मतलब कि जलावाड़ के लोग कोटा गए। कहाँ से जलावाड़ के लोग कहाँ गए? कोटा गए। ठीक है, वह आगमन कर रहे, वहां पर इन्होंने आगमन किया, तो ये क्या कहलाया? इनका उद्गम स्थान कहलाया। कहाँ कहलाया? उद्गम स्थान कहलाया। क्या कहलाया? उद्गम स्थान। फिर जब लोग जिस स्थान में गमन करते, अब वो जिस स्थान में गमन करे, वापस यहाँ से इधर आ रहे, गमन कर रहे, जलावाड़ में क्या कर गमन कर रहे, तो क्या कहला? गंतव्य स्थान कहला। वापस जलावाड़ में क्या वृद्धि हो गई। ठीक है टावर, आ गया समझ में? आ गया ना? आ गया, आ गया समझ में? जल्दी से देखो क्या बोला मैंने। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में आगमन करते हैं, वो उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान में तो गमन करते हैं, गंतव्य स्थान कहलाता है। गमन करते हो क्या कहलाता? गंतव्य स्थान कहलाता है। आया टावर समझ में? आया। मान लीजिए जलावाड़ कोटा गए तो आगमन हुआ उनका, फिर वहां से जिस स्थान से गमन कर रहे तो वापस झालावाड़ आ गए, तो गंतव्य स्थान हुआ। गंतव्य स्थान में वृद्धि को दर्शाता है, और आगमन वाला स्थान उद्गम स्थान कमी को दर्शाता है। लोग क्या होते हैं? प्रवास होते हैं। तो लोग क्या होते हैं? प्रवास होते हैं। जरूरी थोड़ी होता प्रवास होते, लोग क्या होता? प्रवास होते हैं, प्रवास होते हैं। तो प्रवास स्थायी भी हो सकता है। लोग क्या करते हैं? मनाली गोवा स्थायी भी जा सकते हैं, अस्थायी भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते घूमने के लिए, स्थायी भी जा सकते हैं, मौसम में भी जा सकते हैं, मौसम में भी जा सकते हैं, मौसम में भी हो सकते हो सकते हैं। मतलब गर्मी की छुट्टी में आप आपके मामा माना के जाते हो, गर्मी की छुट्टी हम केदारनाथ जाते हो, गर्मी की छुट्टी में आप कहीं पर भी चले जाओ, तो आप मौसम में भी तो हो रहा, प्रवास हो रहा है ना, हो रहा है। तो इससे आप मामा जी के यहाँ भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, दोनों प्रकार हो सकता है। ये होता है एक गांव से शहर, शहर में भी हो सकता था, शहर शहर में भी हो सकता है, और शहर से गांव गांव में भी हो सकता है प्रवास, गांव गांव में भी हो सकता था। मतलब प्रवास दोनों प्रकार हो सकता है। कहां से प्रवास? स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसम में भी हो सकता है। ठीक है, गांव से शहर, शहर में भी हो सकता है, शहर शहर से गांव में भी हो सकता है। आया समझ में? आया। और प्रवास, ठीक है, ये अपनी क्या हुई? परिभाषा है। आगे चलता है प्रवास, थोड़ा सा और आगे चलता, क्या चलते? थोड़ा सा और क्या चलता, पर आगे चलते।
अब थोड़ा सा होता है तो आगे चलते। अब क्या होता है प्रवास, एक तो होता उच्च प्रवास, एक तो होता अप्रवास। ठीक है, एक होता अपना उच्च प्रवास, इधर लिख लेते हैं। अप्रवास एक होता है उच्च प्रवास। ठीक है, तो यह होता है। अब अप्रवास, अप्रवास क्या होता है, जो किसी नए स्थान, प्रवासी, प्रवासी क्या होता है जो कहाँ चले जाते हैं, नए स्थान पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नए स्थान पर, नए स्थान। कैसे, जैसे जलावाड़, जलावाड़ इनका पुराना स्थान है। ठीक है, पुराना स्थान है। तो ये कोटा गए, तो कहाँ गए कोटा, तो कोटा क्या बन गया इनका नया, नया स्थान बन गया। क्या बन गया इनका 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 नया स्थान बन गया। ठीक है, आइए समझ में, नया स्थान बन गया। क्या बन गया इनका नया स्थान बन गया। मैंने क्या कहा कि प्रवास, अप्रवास, प्रवासी जो नए स्थान पर चले जाते वो क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे जलावाड़ पुराना स्थान है, कोटा नया स्थान है, तो कहाँ हो गया कोटा इनका नया स्थान हो गया, तो प्रवासी हो गया। ठीक है, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते। उच्च प्रवास, प्रवासी क्या करते हैं, इसमें एक स्थान से बाहर चले जाते, इसमें क्या करते हैं प्रवास, उच्च प्रवास। इसमें प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते। अब जैसे जलावाड़ है, क्या है जलावाड़, जलावाड़ का लोग परमानेंट कोटा चला गया, तो एक स्थान से इस स्थान से क्या है कोटा गए ना बाहर गए, घूमने गए। ठीक है, आ गया समझने, क्या आ गया समझने। अब उच्च प्रवास, प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जलावाड़, जलावाड़ का कोटा गए तो कोटा परमानेंट गए, तो एक स्थान से क्या गए बाहर गए। लोग प्रवास क्यों करते हैं, लोग प्रवास इसलिए करते हैं, लोग प्रवास क्यों करते हैं, लोग इसलिए प्रवास करते हैं क्योंकि मान लो जलावाड़ की जो सामाजिक स्थिति होती है, सामाजिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है, और क्या होते आर्थिक कारक होते हैं, यहाँ से आर्थिक कारक होते हैं, वो निम्न होते हैं। क्या होते निम्न होते, तो लोग इस जगह को छोड़कर कोटा चले जाते हैं जहां पर सामाजिक आर्थिक कारक तो अच्छे होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं अच्छे होते, क्या होते हैं अच्छे होते। यहाँ पर क्या होता है जलावाड़ में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन निम्न निम्न दशा होती है, तो ये इस जगह को छोड़कर, जलावाड़ को छोड़कर कोटा में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक आर्थिक जीवन अच्छा होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं प्रवास करते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान इसलिए जाते हैं। बोलो टाबू, समझ में आया, जल्दी कमेंट कर दो, आ जाओगे। ठीक है, प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है टाबरो, प्रवास को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। ठीक है, एक तो होता अपकर्ष कारक, इसको जो प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। ठीक है, दो कारक होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले। ठीक है, एक तो होता अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, एक होता है ऐसे लिखो, एक तो प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। ठीक है टावरो, ये दो कारक होते हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं प्रवास होते हैं। क्या होते हैं टावर, प्रवास होते हैं। इस कारक में क्या देखना है आपको, प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है लोग के जीवन जीने की प्रत्याशा के निम्न होती है। यहाँ पर जीवन होता है, उससे जो जीने की प्रत्याशा क्या होती है निम्न होती है। क्या जीवन जीने की प्रत्याशा निम्न होती है, क्या होती है जीवन जीने की सुविधा क्या होती है निम्न होती है। क्या मान लो सुविधा, जीवन जीने की सुविधा क्या होती है यहाँ पर निम्न होती है। यहाँ पर प्रतिकूल क्या होती है जलवायु होती है। क्या होती है जलवायु होती है। क्या होती है प्रतिकूल जलवायु। यहाँ पर महामारियां फैल रही, महामारियां फैल रही है, बीमारियां फैल रही है। यहाँ पर सामाजिक सामाजिक विद्रोह है। क्या यहाँ पर सामाजिक विद्रोह है। और क्या चलेगा यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है प्राकृतिक और सामाजिक, सामाजिक जीवन निम्न होता है। तो लोग इस जगह को छोड़कर इस जगह को
प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, जनसंख्या की निम्न होती है। ये यहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या कम आकर्षित होती है। क्यों होती है कम आकर्षित होती है, क्योंकि यहाँ पर ये उपद्रव चल रहा है, यहाँ पर जीवन सुविधा कम होती है, प्रतिकूल जलवायु होती है, महामारियां फैल रही है, सामाजिक जीवन में विद्रोह चल रहा है, प्राकृतिक आपदा होती है, पिछड़ापन चल रहा है, तो लोग इस जगह कम आकर्षित होते हैं। लोग इस जगह को छोड़कर अपकर्ष कारक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने की सुविधा अच्छी होती है, यहाँ पर जीवन जीने की सुविधा की अच्छी होती है, जीवन जीने की सुविधा अच्छी होती है, यहाँ पर जीवन संपत्ति का सुरक्षा ली जाती है, यहाँ पर जीवन वे संपत्ति का जीवन में संपत्ति की क्या सुरक्षा होती है। जहां पर सुरक्षा होती है वहां पर लोग क्या होते हैं, आकर्षित है। यहाँ पर से लोग क्या हुए, कम आकर्षित होते हैं, यहाँ पर लोग क्या होता है, कम आकर्षित है, क्योंकि यहाँ पर जीवन सुविधा जीवन संपत्ति की सुरक्षा हुए, यहाँ पर अनुकूल जलवायु यहाँ पर अनुकूल क्या है, जलवायु है, यहाँ पर अनुकूल जलवायु, यहाँ पर महामारी नहीं फैलती है, यहाँ पर अच्छी प्रकार की सुविधा है, यहाँ पर अनुकूल जलवायु जीवन प्रदेश से निम्न होती है, यहाँ पर काम का अवसर बेहतर होते हैं, यहाँ पर काम के अवसर बेहतर है ना, अच्छे होते हैं, यहाँ पर जीवन जीने के जीवन जीवन सुविधा अच्छी होती है, तो लोग यहाँ पर क्या होता है, अधिक आकर्षित होते हैं, यहाँ पर लोग क्या होते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं, क्या होता है, आकर्षित होते हैं। लोग प्रतिकर्षी कारक को छोड़कर अपकर्ष माना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन प्रतीक्षा क्या होती है, अच्छी होती है, जीवन संपत्ति का अधिकार होता है, अनुकूल जलवायु होती है, काम के अवसर बेहतर होते हैं, यहाँ पर जीवन सुविधा मिल जाती है, तो यहाँ पर लोग अधिक आकर्षित है। ये लोग क्या करते हैं, प्रतिकर्ष कारक को छोड़कर अपकर्ष माना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं टावरों, क्योंकि यहाँ पर तो जीवन सुविधा भी क्या होती है, निम्न होती है, जलवायु प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर बाढ़ की सुविधा होती है, समाज विद्रोह चलता है, बीमारियां फैल रही है, यहाँ पर पिछड़ापन चल रहा है, जाति के विरुद्ध विद्रोह चल रहा है, तो लोग प्रतिकर्ष कारक को छोड़कर अपकर्ष कारक में यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा लिमिटेड होती है। यहाँ पर ना तो बीमारियां फैल रही है, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिलती है, जीवन प्रतिष्ठा संपत्ति की सुरक्षा मिलती है, यहाँ पर अच्छी प्रकार की सुविधा मिलती है, तो यह प्रकार के कारक क्या होते हैं, उनको जीवन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष कारक को लोग करके अपकर्ष कारक में पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल जाती है। चलो टावर लिख ले, आज जल्दी कमेंट करो, ठीक है, आइडिया समझ हम लिख लेता अपन, ठीक है, लिख लेते हैं अपन ने कारक पढ़ लिया, दो कारक पढ़ लिया, जन्म दर पढ़ लिया अपन ने, जन्म अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक लिखते हैं, ठीक है, अपन ने कल ने लिखा था, आज लिख लेते हैं, ठीक है, देखो जल्दी, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने होते, 3 होते हैं, जो आप लोग पहला लिखो, देखो जल्दी, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवाह, ठीक है, तो आगे हेडिंग डालो, अशोधित जन्म दर, ठीक है, तो अशोधित जन्म दर में प्रति 1000 स्त्री या स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इसका सूत्र भी लिख लेते हैं, अशोधित जन्म, ठीक है, बराबर, देखो
अशोधित जन्म दर का सूत्र लिखो। किसी वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या बताओ बटे किसी वर्ष की जनसंख्या गुणा 100 टावर लिखो, जल्दी से लिखो। अगले हेडिंग वाला शेड्यूल स्टूडेंट, ठीक है। अगली हेडिंग डालो। मृत्यु दर को मापने की सरल विधि विधि बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। मृत्यु दर में प्रति 1000 स्त्रियों में मृत्यु मृत्यु बच्चों की संख्या प्रति 1000 स्त्रियों में जीवित बच्चों के रूप में जीवित बच्चों के पीछे, हाँ, प्रति 1000 स्त्रियों में मृत्यु बच्चों की संख्या को व्यक्ति संख्या को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। शोधित मृत्यु दर में प्रति 1000 स्त्रियों में मृत्यु बच्चों की संख्या को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र लिखो। मृत्यु मृत्यु देखो किसी वर्ष की मृत्यु मृत्यु बच्चों की संख्या मृत्यु बच्चों की और मृत्यु या मृत बच्चों की संख्या लिखना, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना, अशुद्ध मृत्यु दर के प्रति 1000 में मृत्यु या मृत बच्चों की संख्या को व्यक्त किया जाता है, मृत बच्चों की संख्या को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, बटे हुए लिखो। उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या, ठीक है। गुणा में क्या आएगा 1000, ये लो लिखो जल्दी जल्दी से जल्दी लिखे, लेट हो रहे थे।
हेडिंग डालो प्रवास, प्रवास। ठीक है डालो, हेडिंग डालो, लिखो पहला पॉइंट लिखो, देखो जन्म दर वे मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और घटक घटक है जो जनसंख्या में परिवर्तन करता। ठीक है टावरों, अगला लिखो, जल्दी जल्दी लिखना है ना। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में आगमन करते हैं, दूसरे स्थान में गमन करते हैं, गमन करते हैं, गमन करते हैं, चलो एक स्थान से स्थान में गमन करते हैं, देखो जल्दी, गमन करते हैं, गमन करते हैं, तो उस स्थान को गम स्थान कहा जाता है। अगला लिखो, जिस स्थान में आगमन करते हैं, जिस स्थान में आगमन करते हैं उसे गंतव्य, उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। ठीक है, जल्दी लिख, ठीक है जल्दी जल्दी लिखो। गम स्थान जनसंख्या हमको दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है टावर, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, प्रवाह स्थायी स्थायी मौसम भी हो सकता है। ये गांव से शहर, गांव से शहर में और गांव से शहर में और शहर से गांव गांव में भी हो सकता है। ठीक है टावर, लिखो जल्दी। ठीक है, आज का जय श्री कृष्णा सभी को, बाकी हम कल लिखेंगे। कल क्या लिखेंगे अपन, हेडिंग डाल लेना, छठा पॉइंट,
अप्रवाह, ठीक है। कल अप्रवास लिखेंगे, हेडिंग डाल लेना। आज की सभी को सादर जय श्री कृष्णा। आज का समापन यही करते हैं, ठीक है टावरों, हाँ सर समझ में आ गया है हमें, बाकी कल लिखवा देना, टाइम ज्यादा हो गया, हाँ बेटा टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। और कौन कौन बोल रहा है कल लिखे, अंजना चौहान, ठीक है बेटा कल देखना, भगवान के भरोसे रहना है, थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर विश्वास करना है, ताकि अच्छा हो, अच्छा करे भगवान, गलत ना करे। भगवान को बोलना, भगवान अगर मैं नौकरी नहीं लगे तो तेरी हिंदी होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि जिस पे विश्वास करते हैं उसकी हिंदी होती है। ताकि भगवान पर विश्वास करो, और भगवान पर विश्वास करके पढ़ाई करना, मेहनत करना, 5 मिनट देना, और उसकी पंगत में बैठ जाना है। इसके बेटा हो पंगत में तेरे, बैठा हूँ पंगत में तेरे, अब सुख दुख कुछ भी परोसो, बैठा हूँ पंगत में तेरे, अब सुख दुख कुछ भी परोसो, मेरो ठाकुर के भरोसे, मेरो ठाकुर के भरोसे। ठीक है, बोले सांवरा सेठ की जय, सनातन धर्म की जय। ठीक है, सभी को साधुवाद, जैसे कुछ